भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे और दोनों ने अंग्रेजों से साथ आज़ादी पाई थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले नायक महात्मा गांधी, भगत सिंह नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अंग्रेजों से आज़ाद हुए। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो हमारे यहाँ किताबों के जरिए या स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि कई आंदोलनों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद ये आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के नायकों में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी दिलाने का श्रेय इन लोगों को नहीं दिया जाता और वहाँ कुछ और कहानी बताई जाती है। ऐसे में सवाल है कि जब आज़ादी से पहले दोनों देश एक थे, दोनों को साथ में आज़ादी मिली थी, तो फिर उनके लिए आज़ादी के नायक कौन है? तो जानते हैं कि पाकिस्तान की किताबों में आज़ादी की क्या कहानी बताई जाती है और स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है। बता दें कि पाकिस्तान में स्कूली किताबों में और इतिहास की किताबों में 1947 में जो आज़ादी मिली उसे भारत पाकिस्तान को ब्रिटिश शासन से मिली आज़ादी के तौर पर नहीं दिखाया जाता है, जबकि उस आज़ादी को पाकिस्तान के अलग देश बनने की कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है। वहाँ पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों ने कैसे पाकिस्तान को अलग देश बनाया, कैसे होमलैंड को हासिल किया। इसे टू नेशन थ्योरी, मुस्लिमों की मांगे और 1940 एंड 47 के पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। इस बारे में जब उन लोगों से बात की गई जिन्होंने पाकिस्तान में ही पढ़ाई की है और उनसे वहाँ की किताबों के बारे में सच्चाई जानी, पाकिस्तान में पढ़ाई करने और कई साल बाद भारत की नागरिकता लेने वाले शोभराज भील ने बताया कि वहाँ की किताबों में आज़ादी की अलग कहानी बताई जाती है। उनके अनुसार वहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के गुणगान किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि कैसे मुसलमानों ने अलग देश पाया। इसमें मुस्लिम लीग की कहानी और पाकिस्तान के बनने की कहानी पर जोर दिया जाता है। पहले फिर भी गांधी वगैरह का हल्का बहुत जिक्र हुआ करता था, लेकिन कई सालों से ऐसा नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले किताबों में होली, दिवाली, रामायण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, अब वो अध्याय नहीं है। कुछ सालों से धार्मिक किताबों को शामिल कर दिया गया है, जिस वजह से सभी को इस्लामिक कोर्स भी पढ़ना पड़ता है। वहीं पाकिस्तान में ही पढ़ाई कर चुके जान बहादुर सिंह ने बताया कि वहाँ बच्चों को आज़ादी के बारे में अलग तरह से पढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि वहाँ की किताबों में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद आदि का जिक्र नहीं है, जबकि जिन्ना के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि जैसे मुस्लिमों ने हिंदुओं से अलग होकर अपना देश बनाया और इस दौरान क्या अड़चन आई और किस तरह से पाकिस्तान के अलग देश बनने का काम शुरू हुआ।